हमारा मुस्तफा होगा अमीर। और मुस्तफा को आज पता इंडियन ड्रामे जो होते हैं उसकी वो जो बहू नहीं होती उस टाइप बनकर आई थी वो, एंड बता रही है मैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं कभी मैं कभी तुम रिव्यू, लोगों का फेवरेट एंड प्यारा सा ड्रामा जिसका हम आज रिव्यू देंगे। वो तो हमेशा ही देते हैं, बड़ा ही मजेदार सा एपिसोड आया है, इंटरेस्टिंग सा आया है, हर बार आता है जब से एपिसोड स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है एंड अब तक का एपिसोड सारे मजेदार है, धमाकेदार है। एंड आज के एपिसोड में इन्होंने स्टार्टिंग में ही बेचारे मुस्तफा को बहुत ज्यादा टेंशन लेता हुआ दिखाया कि वाह सरजीना अब जॉब पर जा रही है, और ये सारी चीजें मुस्तफा को अब फील हो रही है जब वो अपने घर वालों से अलग हो चुका है। एंड उसे अब पता चल रहा है कि सरजीना भाई जो जॉब पे जा रही है, सरजीना कितना काम कर रही है, एंड अब तो मुस्तफा ने ठान लिया है कि उसे तो अमीर होना ही है। एंड देन आगे आगे दिखाएंगे ये लोग कि अमीर हो जाएगा मुस्तफा। वैसे जो बातें इन लोगों ने वो जो टीजर्स आते हैं ड्रामों से पहले उनमें 1% भी कुछ नहीं दिखाया है जिससे इंसान को हिंट हो कि हाँ भाई मुस्तफा अमीर हो सकता है। वैसे तो मुस्तफा जाहिर सी बात है अब तो अमीर होगा जिस तरीके से ये स्टोरी चला रही है, बट एक चीज इन्होंने ड्रामे के टीजर में नहीं दिखाया 1% भी। एंड किस किस लोगों को लगता है कि जरा मरा सा थोड़ा बहुत तो दिखाई देता है, एंड इन्होंने ओस्ट में भी कुछ नहीं दिखाया। जैसे कि ड्रामे के ओस्ट आते हैं ड्रामों से पहले नहीं, ड्रामों के साथ ही स्टार्टिंग से एंड उसमें शुरू से लास्ट तक का बहुत सारी चीजें दिखा देते हैं जिससे इंसान करता है इमेजिन, एंड इमेजिन नहीं कि बेस्ट सीन है, वाओ ये वाले सीन आने वाले हैं एंड अब होंगे जब होंगे। ओस्ट भी इन्होंने तो जब डाला है जब ड्रामा पूरा ही जो सीन होने थे ड्रामे के अंदर वो सारे हो चुके हैं। एंड गाइस अब ड्रामे की बात करते हैं। ड्रामे में हमें आ रहा है काफी ज्यादा मजा। अब हमारी मुस्तफा एंड सरजीना बेचारे तंग, एक तो घर ही अजीब सा है, अजीब से मोहल्ले में। घर अजीब नहीं है, घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है एंड देखने में लग रहा है वाह कितना बड़ा घर है इनका, लेकिन थोड़ा सा डेकोरेट नहीं हुआ हुआ अच्छी तरीके से, एंड ये इसे मरम्मत की जरूरत है इनके घर को, बट वो भी हो ही जाएगी। और इनका मोहल्ला बड़ा ही ज्यादा खराब है, इन दोनों का ही, सरजीना एंड मुस्तफा का अजीब सा है। एक तो बच्चे इसमें पूरे ही दिन फिरते रहते हैं। ऐसा कौन सा मोहल्ला है जिसमें बच्चे पूरे दिन फिर रहे हैं, एंड बच्चे फिर रहे हैं तो फिर रहे हैं साथ में बदतमीजी भी कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने मुस्तफा को देखा, मुस्तफा चिल्ला रहा था तुम्हें तमीज नहीं है बच्चों को, तो ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं, आप में भी तो नहीं है वगैरह वगैरह कुछ ऐसी चीजें बोल रहे थे। बच्चे बड़े बदतमीज है एंड माए आकर एक उन्हें सहारा देती है कि हाँ भाई हमारे बच्चे हैं हम तो सहारा देंगे, ऊपर से उसी इंसान पे चिल्ला रही है। एक तो ऐसी माए तो अजीब होती हैं जैसे कि मुस्तफा की माँ, एंड एक देख लो इन बच्चों की माँ, गलती भी बच्चे कर रहे हैं एंड देन खुद ही वो लड़ने जा रही है कि मेरे बच्चों की तो गलती है ही नहीं 1% भी। बेचारे मुस्तफा की बाइक का टायर भी इन लोगों ने पंचर कर दिया था, बड़े ही खतरनाक किस्म के बच्चे। एंड मुस्तफा की अम्मी की बात कर ली जाए 1% भी उन्हें अपना बच्चा याद नहीं आ रहा, और कहाँ अदील चला गया था उसे कितना याद कर रही थी पूरे दिन पूरी रात, बस अदील मेरा अदील मेरा अदील, जबकि अदील के बारे में पता है अदील अपनी खुशी से गया है। एंड गया तो गया, वो इतनी अमीर पार्टी के पास जाकर पहुंच गया था, फिर भी अदील की टेंशन इतनी थी लिमिट से ज्यादा, हद से ज्यादा, जब देखो अदील को रोती रहती थी। एंड अब हमारा बेचारा मुस्तफा चला गया है, बस इन्होंने दिखाया कि हल्का सा बेचारी उसकी माँ याद करी है। मुस्तफा पता नहीं कैसा होगा, उसने बहुत गलत काम किया है, ये किस तरीके से के अजीब और गरीब ही है। वैसे अजीब तरीके के माँ बाप है जिन्हें लग रहा है जिन्होंने अपने बच्चे को इतना बड़ा कर दिया, एंड वो फिर भी मान चुके हैं कि हाँ भाई हमारे बेटे ने चोरी करी है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक तो बोलते हैं अच्छे माँ बाप में कुछ ज्यादा ही लिमिट से ज्यादा अच्छे माँ बाप है, वैसे अच्छे नहीं है। वैसे अदील ने जो सारी चीजें करी थी अदील के लिए तो ये बहुत ज्यादा वो है, जैसे माँ बाप होते हैं बेकार से, जो बेटा कुछ भी कर ले उस चीज में नहीं मानते। लेकिन जो हमारे मुस्तफा ने करा, मुस्तफा ने जो कि करा ही नहीं उस तरीके से, ये बहुत अजीब और गरीब माँ बाप है। एक तो बेटे के साथ एक के साथ अलग तरीके का बर्ताव, एक के साथ अलग, ये बहुत ज्यादा बेकार चीज है भाई। एंड अब याद करिए उन्हें बहुत ज्यादा गलत चीज करी है, चोरी करी है मुस्तफा ने। आप कैसे मान सकती हो एक माँ होते सिवाते, जबकि आपने उसी बच्चे को बचपन से लेकर अभी तक पाल पोस कर बड़ा करा है, फिर भी आपको लगता है कि उसने ही चोरी करी है। एंड देन ये अदील भी पूरा वाला है, वो पूरा एपिसोड में बैठकर अपनी माँ को ये सारी चीजें वो करवा रहा था। बेचारी अरूब जो भी नाम है, अरूब नहीं है शायद, जो भी है
नाम छोड़ते हैं, यानी कि अदील की वाइफ है। अदील की वाइफ कितनी अच्छी है, बेचारी ने रिपोर्ट नहीं करवाई पुलिस में, वरना वो करवा सकती थी। एक तो ये भाई बड़ा ही अजीब है, बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा, वरना भाई को तो जरा सी भाई की वो टेंशन होती है कि कहाँ होगा मुस्तफा। मैं तो सोची कि चलो इस वाले एपिसोड में नहीं ढूंढा, अगले में ढूंढ लेगा, वो तो अगले में भी बस टेंशन फ्री है। अब उसकी बीवी और चली गई बेचारी घूमने के लिए, अब तो वो और ज्यादा मस्त मगन होकर घूम रहा है। अब वो उस लड़की के पीछे पड़ गया है, क्या नाम है उस लड़की का, निदा। निदा के पीछे वो हाथ धोकर पड़ गया है कि निदा तुम कहाँ हो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। एंड निदा तो है ही चालाक चतुर लोमड़ी टाइप, उसे तो लगता है कि चलो जी हमें तो अदील मिल गया इतना अच्छा, एंड खुद का मोटा गैंड ऐसा हस्बैंड है, जब इतना बुरा ही था तो उनने शादी क्यों करी उससे, ये सोचने वाली बात है। मेंटल लड़की, हाँ जी, बता रही थी वो एपिसोड के अंदर कि मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती करवा दी था। आप तो अमीर हो, आप तो ऊंची फैमिली हो, हाई क्लास के इंसान हो, तो आपको माँ बाप ने बोला शादी करने के लिए, तो आपके पास मना करने का ऑप्शन था जब आप अपनी इतने खुले मिजाज के हो, अपने पति के होते सी बात है उसके साथ घूमती फिर रही है। एंड जो डायन बनकर आई थी, बोली थी मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ ना, अदील भी बोला था कितनी अच्छी लग रही हो। बाकी में ही बोलूँ तो इंडियन ड्रामे जो होते हैं उसकी वो जो बहू नहीं होती उस टाइप बनकर आई थी वो, एंड बता रही है मैं प्यारी सी लग रही हूँ, सुंदर सी डायन किस्म की लग रही थी। इधर टीका एंड देन इतना बड़ा हार एंड साड़ी, और उसे लग रहा होगा मैं प्यारी लग रही हूँ जैसे कि लगता है। एंड देन मैंने अभी इंडियन ड्रामे की बात करी, ये मैंने रोस्ट नहीं करा ड्रामे को, एक तरीके से बोला जाए, लोग बोले कि एक वर्ड में ही रोस्ट कर दिया, रोस्ट नहीं है, ये रियलिटी है, रियल बात है, हमारे ड्रामों में ऐसे ही होता है इंडियन में। तो ये तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ पर इतना सच कर बेचारी लड़कियां शूटिंग करती है, बड़ी हिम्मत की बात है भाई उन लोगों की जो हार वार पहने रखती है। एंड देन शूट स्टार्ट, इंसान जाता है फंक्शन में, उसमें भी तंग हो जाता है, बट वो बड़ा ही मेहनत का काम है एक। तो अब हम कर लेते हैं सर्जिना के पेरेंट्स की बात। सर्जिना के पेरेंट्स को एक तो क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, पेरेंट्स को नहीं, उसकी मोम तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मोम पापा के टाइप है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों के जो फादर होते हैं वो ऐसे होते हैं, मदर ऐसी होती है। तो वो जो उसकी मोम है वो तो अच्छी है काफी ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, सर्जिना की घर जैसा चल रहा है चलने दो, अगर ज्यादा वो करेंगे तो टूट जाएगा। लेकिन उधर से फादर को इतना सा भी वो नहीं है, मुस्तफा से शादी क्यों कर ली, मेरी बेटी ने, मुस्तफा काबिल नहीं है। तो आपको पहले नहीं पता था मुस्तफा जाहिल है, जाहिल तो नहीं मतलब मुस्तफा कामचोर है, एंड देन वो कुछ नहीं करता, तो आपको शादी करने से पहले भी दिखना चाहिए था। जब इतनी प्रॉब्लम अब हो रही है तो आप मुस्तफा के घर पर आकर बोल रहे हैं कि मुस्तफा एंड सर्जिना दोनों ही चलो, और अब बाद में प्रोमो में भी बोल रहे हैं कि मुस्तफा बड़ा ही जाहिल है, बड़ा ही बदतमीज है। एक तो सबसे ज्यादा गुस्सा ऑडियंस को अभी अदील पर और रुबाब पर आए, और ना ही रुबाब पर अदील पर, एंड देन उसकी मदर पर आए या ना आए, उसे अभी सबसे ज्यादा गुस्सा ऑडियंस को आ रहा होगा उसके फादर पर, सर्जिना के, जो बार बार बोलते रहते हैं मुस्तफा काबिल नहीं है तो शादी मत करते। एंड वो जो उसकी बहन है सिदरा ने कॉल करी थी कि चलो अपने भाई का पता पूछ लेती हूँ। एंड देन सिदरा को कितने 10-12 दिन हो ही चुके हैं, ज्यादा ही हो गए होंगे, अभी याद आ रही है कि उसका एक भाई भी है जिसे घर से निकाल दिया गया। तो वैसे तो उन्होंने ड्रामों के अंदर एक थोड़ी क्लिप दिखाई है कि हाँ वो अपने भाई को याद कर रही है, बट उसे अब पता चला एक यंत्र भी होता है जिसमें फोन करने के फंक्शन भी होते हैं, जिससे इंसान एक से दूसरे इंसान के पास कनेक्ट कर सकता है, अपने आप को जोड़ सकता है कॉल के द्वारा। तो आप जाकर कॉल करिए, हेलो मुस्तफा कैसे हो, एंड देन मुस्तफा को तो गुस्सा करना ही था, अब बहन ने इतने दिनों बाद फोन करा है, या तो वो जब भी मुस्तफा गया था घर से, एंड जब भी कॉल कर पूछती मुस्तफा तुम कहाँ हो, ज्यादा करो मेरे घर पर आ जाओ रहने, बोलने का हक तो उसका था ही, थोड़ा बहुत तो बोलती, क्योंकि बहन है सगी। एक बार को देखा जाए तो बहन की भी कहीं ना कहीं उसकी गलती है, वैसे तो नहीं है क्योंकि बहन तो उसकी अच्छी है, बट फिर भी है क्योंकि उसे 10-12-15 दिन बाद याद आ रहा है कि उसके भाई को कॉल भी करनी है। एंड मुस्तफा ने गलत ही करा है या फिर अच्छा ही करा है, ऐसो के साथ ऐसे ही करना चाहिए था कि तुम मुझे कॉल मत करो, वैसे गलत करा। उसकी बहन तो फिर भी अच्छी है, स्टार्टिंग से अभी तक का, जब से मुस्तफा घर छोड़कर गया है तब से मुस्तफा के बारे में सोचती रहती है, एंड देन बात करती रहती है। एंड वो अपने घर पर जाकर भी बोली अपने अब्बा से कि अब्बा आपको क्या असलियत में लगता है मुस्तफा ने चोरी करी होगी। एंड देन उसके अब्बा जी तो पागल है, एकदम बेवकूफ किस्म के, उन्हें भी लग ही रहा है। मुझे तो लगा कि उसके फादर को नहीं लग रहा होगा, फिर भी रुबाब के सामने उन्होंने थप्पड़ मार दिया कि माफी मांग लो,
लेकिन वो भी सोच रहे हैं कि मुस्तफा ने चोरी करी है, अजीब किस्म के लोग हैं। एंड देन हमारा मुस्तफा होगा अमीर। और मुस्तफा को आज पता चला कि सर्जीना की बहन कितनी बेकार है, खटारा है। स्टार्टिंग से ही सबको, मुझे भी एंड सबको ही लग रहा होगा कि एक बच्चा चोर वाली बहन है। ये जब भी आती थी ना, वाह बच्चा चोरी करने वाली बहन अब सर्जीना को चोरी करके ले जाएगी, ऐसे ही लगता था। एंड देन मुस्तफा को अब फील हो रहा है, एंड देन मुस्तफा अमीर हो जाएगा बहुत ज्यादा, सार से रुबाब की टक्कर का हो जाए, रुबाब को टक्कर दे। और अब थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट भी होगी, जैसे दिखाया है इन्होंने। मुस्तफा बोल रहा है सर्जीना से कि तुम चली जाओ अपने घर पर, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही हो। अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी, बट आगे आगे इंटरेस्टिंग कहानी देखने वाली होगी, देखने लायक होगी। जो भी होगा मजा आएगा ड्रामे के अंदर। एंड गाइज आई होप ये रिव्यू भी आप लोगों को मजे का लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।